स्टेट का सीएम होगा, अब इतना तो आप जानते ही हैं। एडवाइस ऑफ सीएम इन अपॉइंटमेंट ऑफ राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल इन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। हाँ, आप सब लोगों ने कहा जी होता है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो इन्होंने दो बातें यहाँ पर की। एक बात इन्होंने की कि भाई राज्यपाल जो है उसका राजनीति से संबंध नहीं होना चाहिए, उसकी नियुक्ति में सीएम का परामर्श हो, यानी कि एडवाइस ऑफ सीएम इन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर हो। साथ में उन्होंने एक बात और की कि भाई राज्यपाल जो है आप कहते हैं प्रसाद पर्यंत है, तो राष्ट्रपति साहब तो उसको कभी भी हटा सकते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, राष्ट्रपति अगर राज्यपाल को हटा रहे हैं तो इसके हमेशा एक उचित कारण होने चाहिए। क्या बात इन्होंने कर दी, तो इसको भी लिख लेना आप यहाँ पर, एक और बात लिखे नीचे, राज्यपाल को हटाने के लिए उचित कारण हो, को हटाने के लिए उचित कारण हो, उचित कारण हो, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे, देयर शुड बी एनफ रीजंस टू रिमूव द गवर्नर, देयर शुड बी एनफ रीजंस टू रिमूव द गवर्नर। और अगर उचित कारण नहीं है, ठीक है, यानी कि एनफ रीजंस नहीं है, तो फिर उसका कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ना हो, ये बात ये भी कह रहे हैं, ठीक है। कितना, 5 वर्ष की बात इन्होंने कर दी। और एक बात आप जानती है, मैंने आपसे कहा अंतरराज्यीय परिषद का गठन हो, इसकी बात मानी गई थी। इससे पहले भी बहुत सारी समितियों ने बोला अंतरराज्यीय परिषद के बारे में, लेकिन कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अंतरराज्यीय परिषद का गठन, गठन, ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर, तो ये मैंने आपको वहां भी लिखा दिया। यानी कि इसने बात की इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, आईएससी, ये किसने बोल दिया, ये सरकारिया कमीशन ने कहा। बात क्लियर है, सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट समझ में आती है। तो आप कहेंगे इसने तो भैया यहाँ पर क्या बात की है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कहीं कहीं पर इन्होंने स्टेट को भी ध्यान में रखा है और कहीं कहीं पर केंद्र को, यानी केंद्र को शक्तिशाली बनने की बात तो इन्होंने भी की, लेकिन साथ में राज्य को इग्नोर नहीं किया है। यानी कि आप देख रहे हैं इसकी रिपोर्ट्स लगभग ठीक ठीक रिपोर्ट्स थी। अभी तक आपने देखा तो सिर्फ एक पक्ष की रिपोर्ट थी, या तो सिर्फ केंद्र के पक्ष में थी या राज्य के पक्ष में थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, केंद्र और राज्य दोनों का ध्यान रखा गया और सरकारिया आयोग की बहुत सारी सिफारिशें मानी भी गई हैं। ऐसी सरकारिया आयोग लिख चुके आप लोग। फिर इसके बाद में एक अंतिम आयोग हमारा आता है पुंछी आयोग। पुंछी आयोग, बताएं कितने साथी बताएंगे पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? पंची भी बोलते हैं इसको, पंची, पंची कमीशन। जो पुंछी आयोग है साथी, उसका गठन हुआ था आपका, नोट करना, गठन हुआ था इसका आपका 2007 में। और रिपोर्ट जो इसकी आई थी, तो इसने अपना प्रतिवेदन दिया था, रिपोर्ट दी थी, वो रिपोर्ट आई थी 2010 में। अध्यक्ष उन्हीं के नाम पर है और अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंछी। कौन थे? मदन मोहन पुंछी। अब इन्होंने रिपोर्ट्स क्या क्या दी थी, देखो इनकी जो ज़्यादातर रिपोर्ट्स थी बहुत सारे मसलों पर आई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेंटर में इन्होंने रखा था राज्यपाल को, क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध में आपका राज्यपाल एक बड़ी कड़ी है। तो राज्यपाल अर्थात गवर्नर के बारे में इन्होंने क्या रिपोर्ट दी थी? राज्यपाल पहली रिपोर्ट थी, जैसे हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो आनंदीबेन पटेल तो सीएम रही हैं और आप अब तक हम ये पढ़ रहे हैं कि राजनीति से उसका संबंध ना हो, तो आज जब राज्यपालों की नियुक्ति होती है तो पुंछी आयोग की रिपोर्ट को आधार माना जाता है, क्योंकि पुंछी आयोग ने कहा था कि वो निकट में राजनीति से दूर हो। निकट में यानी ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत के तुरंत जो है आपका सीएम है और तुरंत के तुरंत बना दें, ठीक है, निकट में यानी कि अभी निकट में उनका संबंध नहीं। बात समझ में आई? थम्स अप करके बताएं। निकट में राजनीति से दूर हो, किसी को भी अगर आप निकट में राजनीति से दूर हो, तो ये क्या साथी आपका संवैधानिक प्रावधान? आप कहेंगे नहीं, जरूरी नहीं है इसका पालन हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, ये देखा जाता है, स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स यानी वो राजनीति से दूर हो।
दूसरा बिंदु था आपका राज्य से बाहर का व्यक्ति हो। ये होता है या नहीं होता आज बताओ? राज्य से बाहर का व्यक्ति हो, राज्य से बाहर का, आउट ऑफ स्टेट पर्सन होना चाहिए। पर्सन कहाँ का हो? वो आउट ऑफ स्टेट पर्सन हो एक। तीसरी बात जो इन्होंने की अपनी रिपोर्ट में, कि वो उस क्षेत्र की राजनीति से ना जुड़ा हो जहां पर उसको बनाया जा रहा है। पता चले वहां की राजनीति में ही सक्रिय था और वहीं पर गवर्नर बना दिया। क्षेत्रीय राजनीति से दूर, अर्थात आउट ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स। क्षेत्रीय राजनीति समझ रहे हैं ना? ये क्षेत्र रीजनल पॉलिटिक्स, जैसे यूपी में किसी को राज्यपाल बनाना है और यूपी की ही राजनीति से जुड़ा हुआ है। साथ में इन्होंने कहा कि भाई कार्यकाल उसका निश्चित हो, कार्यकाल जो है उसका 5 वर्ष हो, प्रसाद पर्यंत ना हो। ये तो बात तो आप समझ गए होंगे, प्रसाद पर्यंत मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको पिछले दिनों में, आज भी बताया है। प्रसाद पर्यंत नहीं होना चाहिए कि कभी भी उसको ना हटाया जाए। अब मान के चलो जब ये बात इन्होंने कर दी कि कभी भी उसको हटाया ना जाए, कार्यकाल 5 वर्ष हो उसका, प्रसाद पर्यंत ना हो, तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि उसको कभी भी हटाया नहीं जा सकता। तो कभी भी नहीं हटाया जाए तो वो तो अपनी मनमानी करने लग जाएगा फिर राज्यपाल, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ। फिर उन्होंने कहा नहीं, विशेष स्थितियों में फिर क्या हो आपका, नीचे ही लिख लेना, राज्यपाल के लिए भी क्या होनी चाहिए, महाभियोग प्रक्रिया हो। जैसे राष्ट्रपति को हटाते हैं, बताओ राष्ट्रपति को किस आर्टिकल से हटाते हैं? महाभियोग प्रक्रिया हो, देयर शुड बी ए इम्पीचमेंट प्रोसेस। ठीक है। साथ में एक बात उन्होंने और की थी, आपका राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी, राज्यपाल की जब नियुक्ति हो, लिख लें पूरी बात को, राज्यपाल की नियुक्ति में जब किसी को राज्यपाल बना जाए, इन द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, नियुक्ति में नियुक्ति में एक समिति से सुझाव लिया जाए, एक समिति बनाई जाए, और वो समिति जिसको सुझाव दे, ऐसे नहीं है कि राष्ट्रपति साहब आज तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर बनाते हैं, है ना? तो राज्यपाल की नियुक्ति में इन द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर देयर शुड बी ए सजेशंस फ्रॉम ए कमेटी। और जो राज्यपाल की सुझाव दे उस समिति में कौन कौन होने चाहिए? पीएम हो, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हो, उसमें गृह मंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, देश के वाइस प्रेसिडेंट हो, लोकसभा के स्पीकर हो। इन्होंने कह दिया ये बड़ा महत्व का पद है, इसको ऐसे ही नहीं कि भाई केंद्रीय मंत्रिमंडल से बात करके या राज्य के सीएम से परामर्श करके राष्ट्रपति साहब ने नियुक्त कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा इन द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर देयर शुड बी सजेशंस बाई कमेटी, विच कमेटी कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, कंसिस्ट ऑफ आपका होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री, इन कमेटी देयर विल बी मेंबर्स हु आर सीएम, जो कौन हो? सीएम हो, आपका चीफ मिनिस्टर्स हो। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कहाँ के होंगे? जिन राज्यों के लिए मैंने कहा था राज्यपाल, मुझे एक बार बात बताओ, सिर्फ एक राज्य के लिए हो सकते हैं या एक से अधिक राज्य के लिए हो सकते हैं? तो अपने कहा था आपको 7वां संविधान संशोधन 1956 में क्या किया गया था कि राज्यपाल जो है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। तो फिर उनके जहां पर एक राज्य तो एक राज्य का सीएम, दो राज्य तो दो राज्यों के सीएम, तीन राज्य तो तीन राज्य के सीएम टाइप में, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि आपका वाइस प्रेसिडेंट बोले तो उपराष्ट्रपति और साथ में लोकसभा के स्पीकर, ये समिति उस बारे में आपको बताए, और ये समिति जिसका नाम पर सहमति बन जाए फिर उसको बनाया जाए। यानी इन्होंने बताया कि ऐसे नहीं है कि उस पर मनमानी हो, ये बड़े महत्व का पद है। दूसरी बात एक और क्या की, संवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है बताओ? संवर्ती, ये सारे तो राज्यपाल के लिए थे, संवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? तो कई बार तो ऐसा होता है कि भाई दोनों का अधिकार है, राज्य भी बना सकता है और आपका केंद्र भी बना सकता है, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि दोनों में से वैलिड किसका हो जाएगा? तो बाद में भी बने तो मैंने कहा था आपसे केंद्र सरकार का प्रभावी होगा। और साथ में आप ये भी जानते हैं कि आर्टिकल 200 के तहत अगर आपका राज्यपाल उसको आरक्षित कर ले तो फिर विधानमंडल का वैलिड हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इसका एक सॉल्यूशन दिया। इन्होंने कहा संवर्ती सूची पर कानून बनाते समय, अगर केंद्र बना रहा है, बनाते समय राज्यों से परामर्श हो। भाई राज्यों से बात कर लो ना, क्या दिक्कत है? राज्यों से परामर्श हो, राज्यों से परामर्श हो, परामर्श का मतलब एडवाइस हो। ठीक है, या डिस्कशन हो, यानी याद रखना देयर शुड बी ए डिस्कशन, देयर शुड बी ए डिस्कशन। ठीक, ठीक है, देयर शुड बी ए डिस्कशन लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में, देयर शुड बी ए डिस्कशंस
there should be a discussion, there should be a discussion while making the law, while making the law on concurrent list, there should be a discussion, ठीक है, there should be a discussion with states while making the law on concurrent list, ये इन्होंने कह दिया। अगली बात क्या है आपका, इन्होंने भी कहा अखिल भारतीय सेवाएं और मजबूत हों, अखिल भारतीय सेवा और मजबूत हों, यानी ऑल इंडिया सर्विसेज, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, क्या बोल दिया इन्होंने, ऑल इंडिया सर्विसेज टू बी स्ट्रेंथन्ड, टू बी स्ट्रेंथन्ड। अगली एक और बात क्या है कि अंतरराज्यीय परिषद का इस समय तक गठन हो गया है या नहीं, ये आप मुझे बताएं, यस और नो में आपने क्या सीखा। अंतरराज्यीय परिषद का विस्तार हो, विस्तार हो, एक्सपेंशन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल, एक्सपेंशन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल गठन हो चुका था 2010 तक, आप कहेंगे हाँ जी। तो यहाँ पर अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात नहीं हो रही है, ध्यान से पढ़ो इस लाइन को फिर से। इन्होंने कहा अंतर्राज्यीय परिषद जो विवादों को लेकर के सलाह देती है उसको और मजबूत किया जाए, उसकी सलाह बाध्यकारी होनी चाहिए, यानी उसकी मजबूती की बात इन्होंने की है, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि उसकी सलाह बाध्यकारी। तो बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा भी नहीं रटोगे तो कम से कम एटलीस्ट एक बार एक सरसरी निगाह से पढ़ लेना कि ये जो चीज़ें आज हमारे आई हैं कि राष्ट्रपति की, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, तो ऐसे ही नहीं है, कुछ समितियों के द्वारा आई है और इन समितियों ने क्या क्या कहा था याद रखेंगे ना। तो हमने 4 प्रमुख समितियों को आज पढ़ा, इसमें आपका ये पढ़ा था हमने आपका प्रशासनिक संबंध में, और वित्तीय संबंध आपका मैं आपको बता दूं, वित्तीय संबंध हम पढ़ते हैं आपका भाग 11 का अध्याय 1 है, और भाग 11 का अध्याय जो 2 जो है उसमें प्रशासनिक संबंधों को बताया गया है। और फिर हम पढ़ेंगे आपका भाग 12, उसको तो हम पढ़ेंगे ही आगे चल के वित्तीय संबंध को कल की कक्षा। ओके, बोलेंगे जी सर एक बच्ची आपका फिजिकल में क्या हो गया, अच्छा जो मैंने आज स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पर, वो एक बच्चों की लड़की गुड़िया थी उसका, तो बोले भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित हैं, तो किस में है, भाग 11 अध्याय 1, भाग 11 अध्याय 2 में, दूसरे अध्याय में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल से संबंधित विधायों के निर्णयन से संबंधित, ये कहाँ पे होता है, जल विवाद 262 में, 262। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अनुच्छेद 263 के अधीन अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए सशक्त है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करेंगे, तो आई इंटर स्टेट काउंसिल गठन, अध्यक्ष पीएम होंगे लेकिन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, बताइए जी। अंतर्राज्यीय परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद में कैबिनेट रैंक के कितने मंत्री शामिल होते हैं, पिछले वर्ष पूछा गया एमटीएस में, तो आप कहेंगे 6 शामिल, 6 शामिल होते हैं। प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था, तो क्या बोलेंगे आपका पहली बार 1990 में किया, 1990 में। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी, मुंगेरी लाल, राजमन्नार, सरकारिया या फिर आपका पुंछी आयोग, क्या बोलेंगे सरकारिया आयोग, सरकारिया कमीशन की सिफारिश पर उसको गठित किया गया। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, 1988 में सौंपी, कब 1988 में। निम्नलिखित में से एमएम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था, बताओ, एमएम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष में किया, किसमें किया गया था, 2007 में किया गया था। रिपोर्ट कब आई थी, रिपोर्ट आई थी साथी आपका 2010 में, ठीक है। रिपोर्ट, रिपोर्ट इनकी कभी मत भूलना। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में गठित हुआ था और किससे संबंधित था, भारतीय दंड संहिता और आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए था, नहीं जी। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, ये तो लोकपाल लोकायुक्त थी। शहरी शासन और प्रबंधन नहीं, उत्तम शासन के लिए, किसके लिए, वो गुड गवर्नेंस के लिए आया था। और क्या बोला था मैंने, एक आपका लोक प्रशासन को कारगर बनाया जा सके इसलिए आया था। आरंभ में प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, यानी पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, अगर आपने कक्षा को बहुत ध्यान से पढ़ा था तो पीछे जाना नहीं है, तुरंत आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में जा करके, जब आप वीडियो को देखें तो वीडियो के बाद में इसका आंसर लिखना। हमेशा मैं होमवर्क इसलिए देता हूँ कि आप उसके लिए एक्टिव रहें, क्योंकि दोस्त जब अनुशासन इसी को कहा जाता है कि हम खुद को दृढ़ करते हैं किसी एक चीज़ के लिए कि हाँ हम इस चीज़ को फॉलो अप करेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते रहिए, और बाकी आप जानती हैं रविदास जी की रहती है, उनके आदर्शों को भी आपको अपनाना है। जैसे आपने हम बचपन में एक चीज़ सुनते होंगे और आप सब ने भी सुनी होगी कि भला